बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब रफ़ीक है। मैं सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ हूँ। वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी हॉट इशू राइट नाउ कि बजट कैसा होना चाहिए। एज अ बिज़नेस लीडर मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि बजट बड़ा फ्रेंडली हो, ख़ासतौर पर बिज़नेस फ्रेंडली हो, आवाम दोस्त बजट हो। कुछ अर्सा पहले अभी FPR में मुलाकात हुई, वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई, तो एक चीज़ की उन्होंने श्योरिटी दी कि इस बजट में कोई नए टैक्सेस नहीं आएंगे, जो कि खुशाइन बात है। इसके अलावा हमारी उनके साथ जो मीटिंग में एक पुरज़ोर मुतालबा था कि इस बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए। मैक्सिमम ख़ास तौर पे यूटिलिटीज़ के ऊपर आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, जो कि आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक आम आदमी जो है बहुत मुश्किल से इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। तो गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पे इन मैटर्स को टेकअप करने की ज़रूरत है, और ये यूटिलिटी की प्राइसेस को, बाकी जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस को, खासतौर पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम करने होंगे, और जिसमें इस बजट के ऊपर ख़ास फोकस रखना पड़ेगा उनको। नई सरमायाकारी के हवाले से हमें जो एक चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। हमें कन्वेंशनल सेक्टर से निकलने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे हमें नॉन कन्वेंशनल बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जिसमें काम हो सकता है। सर्विसेज सेक्टर की हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेक्टर की हम बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हम बात करें, हमें इन जो सेक्टर जिन पर हम रिलाय करते आ रहे हैं ओवर द ईयर्स, उससे निकल के नए सेक्टर्स के ऊपर जाने, ख़ासतौर पर हलाल फूड, हलाल मीट के ऊपर, प्रोसेस मीट के ऊपर, फूड के ऊपर जाके हमें इन तमाम सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी इसमें इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए जिसमें पाकिस्तान से हलाल मीट जो है वो कुछ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और पिंडी चैम्बर ने भी अपना किरदार अदा किया। हमारी भी कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे IT पार्क्स बने, क्लस्टर्स बने। इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर काम करते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, हम सरमायाकारी को बढ़ा सकते हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ सकते हैं। हमारा बड़ा पुरज़ोर मुतालबा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगे हुए हैं उनको कम से कम किया जाए, ताकि मर्जर और एक्विजिशंस के लिए लोगों को आसानियाँ हों, उन पर टैक्सेस कम किए जाएँ। इनके डिविडेंड्स के ऊपर हमारा मुतालबा है कि टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि ज़्यादा लोग इन स्टॉक्स में, इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। जो बाहर से लोग पैसा लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उन फैक्ट्रीज़ को ज़मीन लेने के लिए उन लोगों को लीज़ के ऊपर जगह देनी चाहिए, ताकि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका फैक्ट्री के ऊपर होना है या ज़मीन के एक्विजिशन के ऊपर होना है, वो उनके पास पैसे बचें, और वही पैसे से वो बिल्डिंग के ऊपर बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर पैसे लगाएं। लॉन्ग टर्म लीज़ पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्रियल पैकेजेस की इस वक्त ज़रूरत है इस मुल्क को। लो कॉस्ट ऑफ रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम करके आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जो वाकई ऐसी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनानी है, उनको लोन्स देने की ज़रूरत है, ताकि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में। जो रॉ मटेरियल है जिसने यूज़ होना है उस इंडस्ट्री के अंदर, जिसने फाइनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ को, कस्टम्स ड्यूटीज़ को, इन सारों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि वो कुछ सब्सिडीज़ मिल सके उनको, या इन फॉर्म ऑफ सम टैक्स रिलीफ उनका इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट कर सकें और सपोर्ट कर सकें। तो ये तमाम इकदाम करते हुए गवर्नमेंट अपनी सरमायाकारी भी बढ़ा सकती है, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ा सकती है। अच्छा, बिजली के हमें ना अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने की बहुत सारी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हमने क्या आया फ्यूल बेस्ड एनर्जी ही बनाते रहना है कि इंटरनेशनली फ्यूल की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारी बिजली की प्राइस ऊपर जाएगी। मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट को सोलर के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से ही अपनी जो डोमेस्टिक हमारी ज़रूरत है उसको पूरी कर सकें, ताकि ये जो हमारी ऑयल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन है इसके ऊपर हमारी रिलायंस थोड़ा कम हो, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम है। ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली देखिए हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हिट कर रही होती है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हिट कर रही होती है, हमारे एंड यूज़र को, कंज्यूमर को हिट कर रही होती है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा तो ये होगा कि हुकूमत को डेफिनेटली यूटिलिटीज़ की प्राइसेस कम करने के ऊपर तवज्जो देनी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनाए साथ में। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी यही है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएं, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें।